नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बहादुराबाद में अज्ञात वाहन ने 24 साल के युवक को कुचला, दर्दनाक मौत। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गुरुवार सुबह भी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक 24 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के हत्थे चढ़े यूपी के नशा तस्कर 5 लाख की स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और ADTS की टीम ने 2 अलग-अलग स्थानों से स्मैक की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 लाख रुपए की आंकी जा रही है। लक्सर में ईंट भट्टे के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबकर 2 भाइयों समेत 3 किशोरों की मौत। लक्सर के सुल्तानपुर गांव में 2 सगे भाइयों समेत 3 किशोरों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों किशोर दोपहर के समय तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा ईंट भट्टे के लिए मिट्टी लेने को खोदा गया था। गड्ढे में पानी भरने से वो तालाब बन गया। यहाँ घर में घुसा है गुलदार, रेंज अधिकारी पर हमला। राज्य में गुलदार के हमले की खबरें लगातार सामने आती रहती है। गुलदार आवासीय बस्तियों में आने के लगातार मामले आते रहते हैं। ऐसे एक मामला ऋषिकेश में सामने आया। यहाँ मीरा नगर के रिहायशी क्षेत्र में एक गुलदार के एक घर में घुसने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गुलदार किस घर में है। इसी दौरान गुलदार ने रेंज अधिकारी पर हमला बोल दिया। इस हमले में वह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीरा नगर गली नंबर 14 स्थित नंद किशोर त्यागी के घर में गुलदार घुस गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टेहरी में शादी का सामान ले जा रहा यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत। देरा जौनपुर ब्लॉक के बेल पैरोगी से ग्राम कंडीसाइक कच्चा मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन संख्या UK 07 CA 2711 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यूटिलिटी वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। इस दिन खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खोले जाएंगे। 4 धामों के कपाट खोलने की तिथियां का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट कर्क लग्न रोहिणी नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त की अमृत बेला पर 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ठीक 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 3 मई को माई यमुना की उत्सव डोली अपने भाई शनि महाराज और सोमेश्वर की अगुवाई में ठीक सुबह 8:30 बजे हजारों श्रद्धालुओं के साथ यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद माई यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम में 10:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद रावल तीर्थ पुरोहितों के द्वारा कपाट खोलने से पहले की सभी प्रक्रियाएं पूरी विधि विधान के साथ की जाएगी। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को ही खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। धामों में यात्रा करने से पहले बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति व्यवस्थाओं का चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी है। सभी धामों के यात्रा मार्गों को सुधारा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी धामों में तैनात किया जाएगा। बिजली पानी की व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। सीएम धामी पहले अधिकारियों को यात्रा को सुविधा युक्त बनाने के निर्देश दे चुके हैं। सीएम धामी के निर्देशों के बाद अधिकारी यात्रा की व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हैं। मॉनसून के लिए 15 अप्रैल तक एक्शन प्लान करे तैयार, डीएम ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने तहसील स्तरों पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए जो भी उपकरण या सामग्री जरूरी है उसके तत्काल डिमांड उपलब्ध कराएं। खासतौर पर धारचूला, मुनस्यारी और DDR तहसीलों में सैटेलाइट फोन, वुड कटर, आज का लाइट, सर्च व हेडलाइट सभी उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हरिद्वार सड़कों पर बह रहे बदबूदार पानी से जनता परेशान, PWD पर लापरवाही का आरोप। हरिद्वार की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, साथ ही जल भराव से जनता काफी परेशान है। दरअसल यहाँ PWD नाले का निर्माण कर रही है, लेकिन पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 4 धाम यात्रा से पहले व्यवस्थाओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। CS पहुंच बद्रीनाथ केदारनाथ। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्य सचिव SS संधू ने चमोली में गोविंद घाट और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का भी स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए यूजर चार्ज स्लिप जरूरी, कांग्रेसी पार्षदों ने किया विरोध। हरिद्वार नगर निगम ने जन्म और मृत्यु पंजीयन के लिए यूजर चार्ज स्लिप को अनिवार्य किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद सड़कों पर उतर गए हैं। कांग्रेसियों ने इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि निगम प्रशासन ने इस मामले में कुछ नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। रुद्रप्रयाग आपदा के 9 साल बाद शुरू हुआ गौरीकुंड प्राथमिक विद्यालय। गौरीकुंड प्राथमिक विद्यालय को आपदा के 9 साल बाद शुरू कर दिया गया है। स्कूल के पुनर्निर्माण के बाद यहाँ एक बार फिर से कक्षाएं विधिवत संचालित होने लगी हैं। श्रीनगर 2 सालों से जन औषधि केंद्र पर लटका ताला, महंगी दवाई खरीदने को मजबूर मरीज।
उत्तराखंड सरकार जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा। यही कारण है कि पिछले 2 सालों से श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय उप जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र पर ताला लटका हुआ है। सस्ती दवा की तलाश में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और आखिर में मजबूर होकर उन्हें प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाई लेनी पड़ रही है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर इस मंच से लोग बेखबर इस वजह से नहीं कर रहे उपयोग। उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच भी है, जो बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिस वजह से लोगों की शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता है। साथ ही जागरूकता और बजट की कमी भी बड़ा कारण है। हाईकोर्ट के फैसले से 730 आंदोलनकारियों की नौकरी पर खतरा, बीजेपी बोली जल्द लाएंगे कानून। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश के 730 राज्य आंदोलनकारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। प्रदेश सरकार की हीला हवाले और ठोस पैरवी न होने के कारण ये सब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण एक्ट के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन को राज्यपाल को भेजा है। अब नई सरकार राज्यपाल के अनुमोदन मिलने के बाद जल्दी कानून बनाकर कोर्ट को अवगत कराएगी। 10% क्षैतिज आरक्षण पर राज्य आंदोलनकारियों की पैरवी दोबारा करे सरकार, रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आंदोलनकारी आरक्षण मामले में लचर पैरवी तो खनन मामले में सरकार जबरदस्त पैरवी क्यों कर रही है। सरकार आंदोलनकारी आरक्षण मामले में सरकारी वकीलों को नियुक्त कर रही है, जबकि खनन कारोबारियों के हितों की पैरवी को सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति यह दोहरे मानदंड सरकार क्यों अपना रही है। मोरारी बाबू की कथा में शामिल हुए सीएम धामी डायलिसिस सेंटर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पतंजलि पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि में चल रहे मोरारी बापू की कथा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी रुड़की अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान शाम हर की पैड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। 8वें सीपीए सम्मेलन में शामिल होंगे स्पीकर रितु खंडूड़ी। गुवाहाटी में होगा आयोजन। 9 से 12 अप्रैल तक असम विधानसभा में सीपीए की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी शिरकत करेंगी। सीपीए की कार्यकारी समिति में सीपीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 35 सदस्य शामिल हैं। चारधाम यात्रा 2022 अक्षय तृतीया पर दोपहर 12:15 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। आज गुरुवार को मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में यमुनोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों की बैठक हुई। इसमें यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निश्चित किया गया। आईपीएल की तर्ज पर हरिद्वार में खेला गया संत प्रीमियर लीग, दनादन लगाए चौके छक्के। हरिद्वार के संतों पर भी आईपीएल का खुमार चढ़ा है। शिव पंचायती निरंजनी अखाड़े के आश्रम में संत हाथ में बैट और बॉल थामकर क्रिकेट खेल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा नगर से लसियाल चौक तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार से महंगाई कम करने की भी मांग की है। बैजनाथ रेंज के सिल्ली गांव में मिला गुलदार का शव, मौत के कारणों की जांच जारी। गरुड़ तहसील के बैजनाथ वन रेंज के सिल्ली गांव में एक नर गुलदार का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी शव को रेंज कार्यालय ले आए, जहां पशुपालन विभाग के डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव को नष्ट कर दिया गया। उत्तराखंड में 7 से 20 साल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम चलाएगी बीजेपी। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बीजेपी नेता जनता के बीच रहेंगे। इस दौरान नेता केंद्र और राज्य सरकार की नीति और योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराएंगे। रुद्रप्रयाग में कार खाई में गिरी, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार को मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार छेना घाट के पास खाई में गिर गई, जिस कारण ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को खाई से बाहर निकाला। सीएम धामी ने दोहराया यूनिफॉर्म सिविल कोड का संकल्प, मसूरी को दिया सीटी स्कैन मशीन का तोहफा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की कार्यशैली से काफी प्रभावित है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, वह उन्हीं के पद चिन्हों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने जा रही है, जिसको लेकर समिति का गठन कर दिया गया है। मसूरी में पटकों को नकली दूध पनीर सप्लाई करने वालों की धरपकड़, 5 सैंपल जांच को भेजे। मसूरी में टूरिस्ट को नकली दूध पनीर परोसने वाले के खिलाफ आज धरपकड़ की कार्रवाई की गई। मामले में खाद्य सुरक्षा टीम ने 5 सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए भेजे। एक सप्ताह में 20 दुग्ध कारोबारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। बोर्ड परीक्षा में हुई नकल तो नपेंगे प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी, शिक्षा मंत्री का ऐलान। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय भी मामले में सख्त हो गया है। बोर्ड परीक्षा नकल को लेकर स्कूल प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की बात भी शिक्षा निदेशालय ने कही है। होटल स्वामी के घर चोरों ने बोला धावा, लाखों की रंगदी समेत पुराने सिक्के उड़ाए।
रुड़की में एक होटल स्वामी के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर उसके घर से लाखों की नकदी समेत पुराने सिक्के लेकर फुर हो गए। अब पीड़ित होटल स्वामी ने मामले में पुलिस की शरण ली है। बड़ी खबर, नियुक्ति में घपले के बीच सहकारी बैंकों के कई अफसर का ट्रांसफर, कुछ पर कार्रवाई। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में नियुक्ति के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले में कुछ जिलों से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यही नहीं, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। हालांकि इसे जांच प्रभावित न हो इस इरादे से किया गया माना जा रहा है। श्रीनगर वासी को मुफ्त मिलेगा 20,000 लीटर पानी, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री पद मिलने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री देने की घोषणा की है। अब भैंस चराओ, अफसरों ने कोरोना वॉरियर्स को दी भैंस चराने की सलाह। महामारी के समय फूलों से किया था स्वागत। 2 साल तक कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इन कर्मचारियों ने अपने हक की बात की तो अधिकारियों का जो रवैया सामने आया वो बेहद दुखद रहा। कोरोना ड्यूटी में लगे इन कर्मचारियों को अब अधिकारी गाय भैंस चराने की सलाह दे रहे हैं। लक्सर में दबंगों ने ग्रामीण के घर में घुसकर की मारपीट और फायरिंग, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में कुछ दबंगों ने ग्रामीण के घर में घुसकर हमला बोल दिया, इस दौरान फायरिंग भी की। दबंगों को शक था कि ग्रामीण ने उनकी बिजली चोरी करने की शिकायत विभाग से की थी। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बेरोजगारों के हक में लिया फैसला। लोअर पीसीएस के लिए आवेदन करने का मिला एक और मौका। लोअर पीसीएस का फॉर्म न भर पाए युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बता दी कि हाईकोर्ट के आदेश पर युवाओं को आवेदन करने का एक और मौका मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवेदन करने के लिए दोबारा विंडो खोले जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को फिर से आवेदन विंडो खोली। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोअर पीसीएस परीक्षा को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट पर याचिका दायर की थी। इस मामले में बीते दिन सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति दी थी। इस अनुमति के तहत आयोग 7 अप्रैल से आवेदन का लिंक खोला गया। इच्छुक युवक युवतियां वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पौड़ी की बहादुर बेटी को किया जाना चाहिए सम्मानित, भालू से ऐसे बचाई ताई 1 साल के बच्चे समेत खुद की जान। पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण में एक बेटी ने बहादुरी दिखाई। गढ़वाल के 20 साल की बेटी की सास की हर कोई तारीफ कर रहा है। बता दें कि थैलीसैंण के एक गांव में 1 साल के पोते और 20 साल की भतीजी के साथ मायके घर लौट रही महिला पर भालू ने हमला बोल दिया। युवती की तारीफ इसलिए क्योंकि महिला की भतीजी ने साहस दिखाते हुए भालू पर दरांती से हमला किया और ताई समेत खुद की और बच्चे की जान बचाई। इस हमले में महिला और युवती भी घायल हुए हैं और 1 साल का पोता सुरक्षित है। दोनों घायलों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। समूह भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट, बदल दिया ये नियम। समूह की नौकरी के लिए हर साल लाखों युवा आवेदन करते हैं। भर्ती कब निकलेगी इसका पता नहीं होता। वैसे तो युवा सभी दस्तावेज तैयार रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कागजात होते हैं जिनको रिन्यू करवाने की मियाद होती है। ऐसा ही ओबीसी प्रमाण पत्र भी है। ओबीसी प्रमाण पत्र को 6 माह में रिन्यू कराना होता है। कई बार ऐसा होता था कि परीक्षा के दौरान ओबीसी का प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी होती थी, फिर से युवा आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस नियम को उत्तराखंड चयन सेवा आयोग ने बदल दिया है, जिससे हजारों युवाओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह की भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथि तक ओबीसी सहित सभी सर्टिफिकेट पूरे होने जरूरी होंगे। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। दरअसल ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी सामने आ रही थी। कई जिलों से आयोग ने स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। लिहाजा आयोग ने बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि ओबीसी SC/ST से लेकर तमाम सर्टिफिकेट जिनका लाभ कोई उम्मीदवार ले रहा हो वह आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरे होने चाहिए। मसलन अगर कोई उम्मीदवार ओबीसी का लाभ ले रहा है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।